Hello, my dear students. Now today discuss about the irrational number of class 10th. That is your important topic of a class 10th. That is irrational number. Okay. आपको पता होगा बेटा कि irrational number किसको बोलते हैं, है ना? ये तो बहुत लोगों को पता होता है। irrational नंबर वैसे नंबर्स को बोलते हैं जो जनरली क्या होता है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। जैसे आप देखे होंगे बेटा रूट टू का अगर वैल्यू देखेंगे 1.414 डैश 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 डैश, कहाँ तक डैश जाता है हमको भी नहीं पता। उसके बाद अगर रूट 3 का वैल्यू देखेंगे 1.732 डैश 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 डैश, कहाँ तक जाता है ये भी हमको नहीं पता। तो ऐसे नंबर्स को अगर आप देखिएगा तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं बेटा, इसको हम लोग इर्रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का रहता है। कितना मार्क्स का रहेगा सर? 3 मार्क्स का रहेगा। ध्यान रखिएगा, हम मार्क्स सहित बताते जा रहे हैं बेटा, कौन कितना मार्क्स का कंटेन करने वाला है। 3 मार्क्स का रहेगा बेटा। जैसे हमने एक बोर्ड्स पे एक लिखा है क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर। हमने एक प्रूफ लिखा है कि रूट 2 क्या है बेटा? एक इर्रेशनल नंबर है। बोला इस बात को कैसे दिखाएंगे सर? ये रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर, देख हम बताएंगे। फिर या तो बेटा आप देखिएगा कि कुछ ऐड करके हम करेंगे, रूट 2 प्लस 3 इज प्रूफ दैट रूट 2 प्लस 3 इज इर्रेशनल नंबर एंड सो मेनी। आपको ऐसे करके आपको पता चलते जाएगा, है ना? तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, इस बात को पहले हम देखेंगे अच्छे से कि हम इस बात को कैसे प्रूव करने वाला। देखिए, ये जो जनरली प्रूफ है ना, इसका खैर मैथमेटिक्स तो दुनिया में बहुत पहले आ गया था। इसी का यूज़ जो है ना, वो पुलिस प्रशासन लोग करता है, कोई चोर को पकड़ने में, कोई अपराधी को पकड़ने में। बोले सर कैसे बात कर रहे हैं आप, यहाँ मैथ्स की बात कर रहे हैं, आप अपराधी कैसे हो सकता है? बोले सर बिल्कुल है। देखो बेटा, मैथ्स में पहले ये सब सारा कुछ आ गया था ना, उसके बाद तो चोर अपराधी वाला बाद में ये आपका सिनेरियो डेवलप हुआ कि हाँ किसी को पकड़ना है, नहीं है, दंड देना है ना। तो इस बात को कैसे आप कह रहे हैं सर कि ये एक्चुअली पहले वो आया था उसके बाद ये आया है? देखिए इसके पीछे रीज़न क्या है समझिए। जैसे आप कभी आप देखे होंगे किसी को घर या गांव में या फिर कहीं भी पुलिस प्रशासन लोग आते हैं तो कहते हैं कि, है ना, शुरू में अगर जो हम लोग मान लीजिए कोई चोर को पकड़ के दे लीजिए भैया ये चोर है, लेकिन पुलिस प्रशासन उसको चोर मान के नहीं इन्वेस्टिगेशन करता है, अपराधी मान के इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है ना। हम लोग को बोले तो बोलता है अच्छा ठीक है मान लेते हैं कि ये अपराधी है, मान लेता है बेटा। उसके बाद पूरा प्रोसीड्यूर उसका जो होता है, जो भी होते हैं उन लोगों का, वो सारा करते हैं। तब अगर लास्टली जाके उसके बाद फिर वो जाके अपना सुपुर्द करते हैं, आप देखिएगा जज पास जाते हैं लोग, है ना। तो जज उसको एक नॉर्मल इंसान बिहेव करता है। वो जज कभी मानने नहीं करेगा कि मर्डर किया है, जज कभी नहीं मानेगा कि ये आदमी चोरी किया है, जज कभी नहीं मानेगा आदमी अपराधी है, कभी नहीं मानेगा। बोला वो एक जज क्या करता है, मान लेता है नॉर्मल इंसान आदमी कि ठीक है ये किया होगा नहीं होगा हमको नहीं पता, बस हम एक देख रहे हैं कि ये किया है या नहीं किया। मान लेता है वो कि ये अभी नहीं किया है। लेकिन लास्टली जब देखिए केस का एंड में होते 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 अगर बेटा वो जज जो है अगर वो उस बात को प्रूव कर देता है, मतलब वो वकील के थ्रू जो भी उसको इंफॉर्मेशन होते हैं वो प्रूव कर देता है कि हाँ ये आदमी आपराधिक है, ये आदमी आपराधिक है, तो उसका अपराध का सजा दिया जाता है। और मान अगर प्रूव करने में क्या होता है कि अगर वो न्यूट्रल हो जाता है, मतलब वो पता नहीं कोई दूसरा आदमी रहता है और वो बेचारा बिना मतलब का फंस जाता है, तो वहाँ क्या हो जाता है, वो बरी हो जाता है, वो सेफ जोन में निकल जाता है। बात समझ रहे? मतलब यहाँ मानने का मेन है बेटा। अगर हमने जैसे मान लेते हैं कि कोई डैश आदमी जो है वो चोर है, अगर उस बात को हमने प्रूव कर दिया कि यस वो डैश आदमी चोर है, तो जो हमने माना वो सही है। लेकिन बेटा अगर हमने मान लिया कि डैश आदमी चोर है और बेटा हम नहीं प्रूव कर पाए कि वो डैश आदमी चोर है, इसका मतलब है कि जो हमने माना था वो क्या है, गलत है, कंट्राडिक्ट है। वही सेम थ्योरी सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे, सेम है ना, कोई अलग नहीं। मान लेंगे, हम मानते हैं ऐसा है कि वो आदमी नहीं है, चोरी किया है, ऐसे उसको प्रूव कर देंगे नहीं किया है तो ठीक है, किया है तो हम बोलेंगे भैया हमने जो माना था वो गलत है। चलिए आइए लेट्स गो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। अब बेटा यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का पूछेगा, इस बात की गारंटी है। हम जब गारंटी दे रहे हैं तो कंफर्म रहेगा, ये भी आप सुन लीजिए।
प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर। बेटा इरेशनल नंबर हम क्या कहते हैं, बोला सुनिए ना सर, आपके कहने ना कहने से हम नहीं कुछ सुनेंगे, हम कह रहे, आप जो कहिएगा हम ऐसा नहीं मानेंगे सर इरेशनल, हम इसको ऐसा मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा, हम मानते हैं लेट टैलेंट। देखो मैथ्स वाली लोग जितने भी मानने में बहुत एक्सपर्ट है, जैसे हम बार बार बोलते हैं मेरी वाली तेरी है, तेरी वाली मेरी है, ये तो हमेशा मानता है मैथ्स वाला लोग, किसी को भी कुछ मान लेता है यार, है ना। बस गलत जगह पे गलत चीज़ मत मानना, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। गलत जगह पे गलत चीज़ नहीं मानना। आ जाओ लेट मान लेते हैं बेटा, रूट टू इज रैशनल नंबर। हमने मान लिया बेटा रूट टू क्या है, रैशनल नंबर, हमने माना है। अब देखो बेटा हमने माना, अगर हम इसको सही प्रूव कर देंगे, अगर ये रैशनल नंबर ही आ जाएगा, है ना, तब कहेंगे अच्छा ठीक है, हमने जो माना है वो सही है। लेकिन बेटा अगर हमने जो माना और मानने के बाद मेरा ये रहा कि हमने जो माना वो नहीं, कुछ अलग चीज़ आ गया, इसका मतलब हम गलत माने। हम तो शुरू में बता दिया आपको, रूट टू इज इरेशनल नंबर। इट मीन्स अगर बेटा रैशनल नंबर है तो इसका मतलब है कि बेटा ये p/q के फॉर्म में दिखेगा। बोला हाँ सर बहुत अच्छा, है ना, p/q के फॉर्म में दिखेगा अगर रैशनल नंबर है तो। वेयर यहाँ एक थोड़ा सा चीज़ याद रख लेना, वेयर p एंड q जो है बेटा r क्या है, को प्राइम, क्या है बेटा, को प्राइम नंबर। यहाँ क्या हो सकता है, p और q जो है वो क्या है, को प्राइम। यही है मेन लॉजिक। बोला सर को प्राइम नंबर है, इसका मतलब क्या है बेटा, देखो कोई भी को प्राइम नंबर आप देखिएगा तो इसके पहले हम टॉपिक बाय टॉपिक बताए हैं। को प्राइम नंबर आप देखिएगा तो को प्राइम नंबर में एक बात देखिएगा बेटा कि नन अदर देन वन फैक्टर, उसका कुछ नहीं होता है, केवल और केवल वन ही होता है, बाद बाकी उसके अलावा और कोई नहीं, किसी का भी फैक्टर नहीं। तो देखो ना, अगर बेटा मान लो 2 और 3 को प्राइम नंबर, तो इसका क्या होता है, कॉफैक्ट। अगर हम HCF निकालते हैं चाहे GCD निकालते हैं, क्या आता है, वन ही तो आता है ना, HCF तो वन ही आता है। किसी भी को प्राइम नंबर का मान लो 7 9 है, को प्राइम बिल्कुल है, इसका भी वन ही आएगा, है ना। तो एक बात यहाँ, अगर को प्राइम है बेटा ये, है ना, अगर ये को प्राइम है तो बोला सर को प्राइम है, तो एक चीज मेन यही है मेरा कि अगर ये को प्राइम है बेटा तो एक बात तो यहाँ कंफर्म है, हम यहाँ लिख लेते हैं हैविंग, अगर को प्राइम है बेटा तो हैविंग ओनली वन इज अ कॉमन फैक्टर, ओनली वन इज अ कॉमन फैक्टर, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। अभी तो बता दिया, तो ठीक है सर। आ जाओ प्रोसेस में, अगर रूट टू इक्वल टू p/q है बेटा, तो अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग क्या कर रहे हैं, बोथ साइड, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, रूट टू का स्क्वायर इक्वल टू आएगा बेटा p²q², है ना। तो ये क्या आ जाएगा भाई, रूट टू का स्क्वायर इज 2 और यहाँ आएगा बेटा p²/q², q² को यहाँ ले जाओ तो ये आएगा बेटा 2q² इक्वल टू p²। एकदम बिंदास मन से इसको मोहब्बत से इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है ना। नीचे दिख रहा है, आई थिंक दिख ही रहा होगा, इसमें से कोई दिक्कत नहीं, चलो दिख ही रहा है ना बेटा, 2q² इज इक्वल टू व्हाट, p²। अच्छा अब इसको ऐसा हम लिख लें बेटा, देखो तो 2q² इक्वल टू p² को हम इसे लिख सकते हैं q² इक्वल टू p²/2, यस नो। अब देखो इस स्टेटमेंट को हम ऐसे लिखे, यहाँ लिख रहे हैं बेटा, बोला देखो हम क्या लिख सकते हैं सर, 2 डिवाइड्स, है ना, p², है ना, देखो 2 डिवाइड कर रहा है ना p² को, है ना, दैट इज, अब इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स p। अगर वो कोई p को डिवाइड, p² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो p को भी डिवाइड करेगा। बोला हाँ सर, कोई दिक्कत है बेटा, नहीं, है ना, ये तो हो गया। फिर हम ले लेते हैं लेट, है ना, लेट p इक्वल टू 2r, है ना। r क्या है बेटा, r कोई एक इंटीजर है, r इज एन इंटीजर, कोई इंटीजर है यार, ठीक है जी, p इक्वल टू 2r। अब क्या करेंगे, पुट p इक्वल टू 2r इन 1 में पुट करो यार, तो बेटा 1 में क्या आएगा, 2q² इक्वल टू p² है। इट मीन्स
टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर कितना आएगा बेटा, यहाँ करेंगे 2 का 2 होल स्क्वायर आर आ जाएगा। ये कितना आएगा बेटा, 2q स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। ये 2 से 2 चला गया यार, तो q स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 2r स्क्वायर। आ गया, इधर आ जाए हम, ये देखो यहाँ से। तो बेटा अगर यदि q स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर है तो इसको अगर यदि हम इसको ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोला नहीं है। अच्छा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका सीधा सीधी मतलब है 2 डिवाइड्स क्या क्यू स्क्वायर, दैट इज 2 डिवाइड्स क्यू, है ना बेटा। यहाँ देखो 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब क्यू को डिवाइड करेगा। यहाँ बेटा अगर पी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा था तो यहाँ इसका मतलब पी को भी डिवाइड करेगा। अब देखो हमने एक चीज माना था कि P एंड Q आर को प्राइम नंबर, P एंड Q क्या है, को प्राइम नंबर है। बोला ठीक है, P और Q को प्राइम नंबर है। और को प्राइम नंबर में एक चीज हमने एक चीज और बहुत अच्छा जो चीज मेन माना था बेटा कि ओनली 1 इज द फैक्टर ऑफ P एंड Q। लेकिन यहाँ देखो 1 के अलावा यहाँ क्या है, देखना यहाँ Q का भी फैक्टर 2 है और यहाँ बेटा P का भी फैक्टर 2 है। देखो P डिवाइड्स Q और Q डिवाइड्स P मतलब क्या हुआ, 2 P को भी डिवाइड कर रहा है, 2 Q को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन बेटा फैक्टर तो केवल 1 होना चाहिए, है ना। इसका मतलब है कि हमने जो माना था आवर, अच्छा एक बात और इसको लिख लो, हियर 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ P एंड Q, P एंड Q है ना बेटा, दो एक और फैक्टर हो गया P एंड Q, है ना। Hence our supposition is wrong। हमने जो माना था बेटा वो क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। इसलिए हम बोलेंगे, हमने क्या माना था, √2 इज क्या, रैशनल, इसलिए हम बोलेंगे √2 इज इर्रेशनल नंबर, है ना। और यही है बेटा आपको प्रूफ, है ना। ये क्वेश्चन पक्का पूछता है, ध्यान रखिएगा, 110% कोई नहीं काट सकता है। √2 के जगह पे √3 दे दे, √3 के जगह पे √5 दे दे, कुछ भी दे दे, गर्दा उड़ा देंगे, इस बात का गारंटी मेरी है। क्या किए एक बार सुन लो। पहली बात हमने किया बेटा कि √2 को हमने मान लिया रैशनल, माना, फिर हम उसको दिखाते गए भैया ये रैशनल है। लेकिन लास्ट में हम क्या हो गए, इस बात से प्रूव करने से फेल हो गए कि वो रैशनल नहीं है। तो रैशनल नहीं है तो रैशनल नहीं है, इसका मतलब हमने जो माना था वो गलत है। तो गलत है इसका मतलब है कि जो है ये √2 इज इर्रेशनल, मीन्स √2 इज इर्रेशनल नंबर। हो गई बात, डन बेटा। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। अब देखो मेन खेला यहाँ है बेटा, एक ये 1 को प्राइम नंबर, या फिर नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाली को प्राइम नंबर लिख देना चलेगा। और एक और जो माना हमने P = 2R, बस यही दो खेल खेलेगा इसमें, बाद बाकी इसमें खिलाड़ी कोई नहीं, खिलाड़ी हम रहेंगे और आप रहेंगे बस, और जो एग्जामिनर रहेगा वो रहेगा, बाद बाकी कोई नहीं आएगा एंट्री बीच में। कन्फर्म हो जाए बेटा, ये हो जाएगा कन्फर्म, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक नहीं होना चाहिए, है ना। मिटा दे, बिल्कुल मिटा देना चाहिए, है ना। पूरा स्टेटमेंट के साथ लिखिएगा, मज़ा आ जाएगा। और अच्छा रहेगा। देखो शॉर्ट फॉर्म ठीक है, आपको उतना नहीं है शॉर्ट फॉर्म में जाना, लेकिन देखो बेटा एक चीज़ समझो, 10th में आपका ना शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा, है ना कहीं मार्क्स आपको लाना है तो शॉर्ट फॉर्म से आपको निकलना होगा। अगर जो बच्चे शॉर्ट फॉर्म के फेरा हैं वो चल जाएंगे चौके बोके बोरा में, हम इस बात को गारंटी दे रहे हैं। तो बोरा में नहीं जाना है, उससे बचना है बोरा में जाने के लिए। तो थोड़ा जो हम लिख रहे हैं उसको आप लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हाँ आगे बढ़े, आगे कुछ हम रूल्स एंड रिजल्ट लिखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। बोला सर रूल्स एंड रिजल्ट क्या है, थोड़ा नोट पे ध्यान दिए तो। देखो बेटा, आप क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, फिर आपका कम्यूटेटिव लॉ, ये सब एडिशन में पढ़े थे, इंटीजर्स के केस में पढ़े थे ना। और सेम कहानी हम इर्रेशनल नंबर के फॉर्म में पढ़ेंगे। देखो बेटा एक बात को समझिए आप, अगर हम मान लो बेटा कोई इर्रेशनल नंबर प्लस अगर इर्रेशनल नंबर जोड़ेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा बेटा, इर्रेशनल नंबर आएगा।
ये तो बात कंफर्म है? बोला हाँ सर कंफर्म है। दूसरी बात बेटा, अगर इरेशनल नंबर और यहाँ कोई रियल नंबर हम जोड़ते हैं, कोई भी रियल नंबर, तो भी बेटा क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। अगर मान लो बेटा इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कोई रियल नंबर का भी करेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। होता है कि नहीं? ध्यान से देखिएगा बेटा हम क्या कह रहे हैं, अगर इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से जोड़िएगा हमेशा रिजल्ट इरेशनल नंबर आएगा। इरेशनल नंबर को रियल नंबर से जोड़िए या माइनस कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल ध्यान रखना सेम नंबर नहीं होना चाहिए। तो चलो ठीक है, उसमें सेम नंबर, इसमें नहीं चलेगा। यहाँ प्लस और माइनस कर दी कोई दिक्कत नहीं है। इरेशनल नंबर प्लस माइनस रियल नंबर कीजिएगा बेटा, हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। इरेशनल नंबर में से बेटा अगर आप रियल नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा हमेशा हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। ये रिजल्ट अगर आपको पता है ना, ये रिजल्ट अगर आपको पता है। अच्छा एक और, इरेशनल नंबर में से अगर कोई रियल नंबर को भी डिवाइड कीजिएगा तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा बेटा, इरेशनल नंबर आएगा। ये बात को ध्यान रखिएगा, कन्फर्म रहे यहाँ तक हम। अगर आप कंफर्म कर दें तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, ये मेन है आपको। ठीक, हाँ बोलो सर ये क्या है बता रहे हैं, देखो ना बेटा अभी तुरंत बताने के पीछे मकसद है, अगर उस मकसद को खाली समझ जाइएगा ना। देखो हमको करना क्या है, क्वेश्चन बता देना है कि ये ऐसे होता है, लेकिन बेटा वो आया कहाँ से वो आपको जानना जरूरी है। ये नोट्स खो गया, मिटा दें इसको, आई थिंक हमको मिटा देना चाहिए। देखो जैसे हमने लिखा, एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं बेटा, प्रूव दैट 3 + √5 इज इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि 3 + √5 जो है बेटा वो इरेशनल नंबर है। कैसे आप प्रूव कीजिएगा इसको? बोला सर बहुत आसान है, अभी तो जस्ट आपने बताया। बोला सर क्या बताया, ये तो बेटा रियल नंबर है, ये इरेशनल नंबर, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा बेटा, इरेशनल नंबर आएगा। बोला हाँ आएगा, तो सही बात, वो तो हमने रिजल्ट से भी जान लिया है ना। लेकिन बेटा इसको प्रूव कैसे करेंगे? मान लो 3 मार्क्स में आ गया तो कैसे प्रूव करेंगे? देखिए सेम कहानी, सेम चर्चा, सब कुछ सेम सेम बेटा, ध्यान से देखिए। हम क्या करेंगे, फिर वही मानना शुरू करेंगे। क्या मानना शुरू करेंगे? लेट मान लेंगे बेटा 3 + √5 इज क्या है बेटा, रैशनल। मान लिए अगर 3 + √5 रैशनल नंबर है, इसका मतलब है बेटा ये p/p के फॉर्म में होगा, हाँ या ना बोलिए। बोला सर बिल्कुल होगा। अब बेटा इस √5 को यहां रख लो, इस 3 को उधर ले जाओ, तो p/q - 3 आएगा। थोड़ा सा इसको अगर मोहब्बत से इसको ऐसे कर देते हैं 3q, अगर एलसीएम लेके बेटा, ये कोई दिक्कत है क्या? बोला सर कोई बात नहीं है सर। बोला सर बस यहीं रुक जाना है, बस इतने में प्रूफ हो गया ये। बोला सर कैसे कैसे आप इस बात को प्रूव कर रहे हैं, थोड़ा बताइए तो। देखो बेटा एक चीज़ हमको पता है कि अगर रैशनल नंबर में कुछ जोड़िए, घटाइए, डिवाइड कीजिए तो हमेशा रैशनल नंबर देता है, हाँ या ना बोलो। जैसे मान लो बेटा अगर हमारे पास रैशनल नंबर 2/5 है, इसमें अगर 4 जोड़ दें है ना, तो कितना आएगा 22/5। क्या ये रैशनल नंबर नहीं है? बोला है। रैशनल नंबर में अगर आप कुछ घटा देते हैं, कुछ जोड़ देते हैं, कुछ और कर देते हैं, तो उसका रिजल्ट हमेशा हमेशा क्या आता है, रैशनल नंबर ही आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है जी, कंफर्म। तो अब देखो एक बात यहाँ समझ लो बहुत अच्छे तरीके से। देखिए सर अगर पी एंड क्यू के रैशनल नंबर के फॉर्म में है तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो रिजल्ट है वो हमेशा रैशनल नंबर आएगा। ये वाला रिजल्ट क्या आएगा बेटा, रैशनल नंबर। लेकिन अभी जस्ट हमने पढ़ा, अभी जस्ट पढ़ के आया कि √5 क्या होगा बेटा, इरेशनल नंबर, हाँ या ना बोलो। अब कभी आप देखिए इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर हो सकता है क्या? इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर हो सकता है? बोला 100% नहीं हो सकता है सर, इस बात की गारंटी है। बट आपको लिखना कैसे सर? हियर वी सॉ दैट, हम लोग क्या देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि सर LHS जो है वो बेटा RHS के बराबर है। LHS और RHS क्या हो रहा है, आपस में बराबर है ना। तो हम इस बात को बोलते हैं इट कंट्राडिक्ट। ये क्या कर रहा है बेटा, कंट्राडिक्ट कर रहा है। इसलिए हम कह देंगे कि सर आवर सपोज इज हेंस, सॉरी इसलिए नहीं, हेंस हम बोलेंगे कि जो हमने माना था सर, हमने जो माना था कि ये है, वो डैश है, वो डैश नहीं निकला, वो बड़का डैश निकल गया। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। इसलिए बेटा क्या हम बोल सकते हैं,
इसलिए क्या बोल सकते हैं कि 3 प्लस रूट 5 इज व्हाट इज इरेशनल नंबर। ध्यान रखिएगा, ये बात हुई कंफर्म। अगर ये बात यदि कंफर्म करते हैं तो बस बेटा आपको आई थिंक हमको लगता है यहाँ से ज़्यादा आपको कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इतना कंफर्म है, यही प्लस माइनस के साथ दे देगा, इधर उधर कर देगा, है ना। बस इधर उधर करने से आपको भटकना नहीं है ना, आगे बढ़ते चले जाना, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? नहीं होना चाहिए आई थिंक, मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। एक दो और देखेंगे बेटा, इसका थोड़ा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आया हुआ है वो हम एक बार देख लेंगे। उसके बाद फिर हम पॉलिनोमियल्स की ओर बढ़ेंगे, और थोड़ा होमवर्क आप कर लीजिएगा। रूट 5 का एक बार देख लीजिएगा, है ना, और एक बार रूट 3 का देख लीजिएगा। हमने रूट 2 का किया है, सेम रूट 3 का बनेगा बेटा, सेम रूट 5 का बनेगा। जहाँ हमने p इक्वल टू 2r लिया था, वहाँ केवल आपको रूट 3 में p इक्वल टू 3r ले लेना है, और रूट 5 के केस में p इक्वल टू 5r ले लेना है, और कुछ नहीं करना है। ध्यान रखिए, बस सारा का सारा ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ कोई प्लस माइनस कुछ मल्टीप्लाई दे दे, ये आप इतना आप कर सकते हैं, है ना, इतना आप एलिजिबल हैं, कर सकते हैं। चलिए, आई थिंक इट्स अ टाइम ओवर। ओके, सो हम एक बार कहेंगे बेटा, थोड़ा सपोर्ट करो, है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो, है ना। अच्छा लग ही रहा होगा, इतना तो गारंटी है मेरी। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना, और थोड़ा इतना खाली हमको सपोर्ट कर दो कि हम डिजिटल फॉर्म में आ जाएं, बस। उसके बाद फिर हम संभाल लेंगे क्या करना है नहीं करना। चलिए, तो आप यहीं तक रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बेटा। अगर आप कोई कमेंट करते हैं तो फिर हम उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्या है नहीं है। चलिए, हो गया। चलिए, तब तक आप सेफ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। आसपास का भी ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, माता पिता का भी ख्याल रखना है, सबका ख्याल रखना है, छोटा को प्यार देना है, और सबको अच्छे से ध्यान से करते हुए आगे चलना है। क्योंकि आप 10th में हैं, अरे आप एक जिम्मेवार नागरिक हैं, तो जिम्मेवार नागरिक को होते हुए सारा कुछ आपको अच्छे से हैंडल करके हुए चलना है। चलिए, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू एवरीवन।